हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर कुलविंदर कौर। वेलकम टू माय चैनल SG क्लिनिक। आज हम बात करेंगे जो लड़कियों में मेंसेस से पहले ब्रेस्ट में टेंडरनेस हो जाती है, हैवीनेस हो जाती है, उसके बारे में। नॉर्मली हमारे पास जो OPD में लड़कियां आती हैं वो बताती हैं कि हमें पीरियड से हफ्ता पहले ब्रेस्ट में भारीपन महसूस होना शुरू हो जाता है। कुछ तो साथ में ये भी बताती हैं कि हमारे पैरों में भी स्वेलिंग आ जाती है, पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, और कुछ को बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक की प्रॉब्लम रहती है कि उनको कोई ना कोई पेन किलर खाना पड़ता है इसको पेन को दूर करने के लिए। और जैसे ही उनको मेंसेस आ जाते हैं तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे खुद ब खुद सबसाइड कर जाते हैं। इसका कारण ये है कि मेंसेस से पहले नॉर्मली ऐसा क्या होता है कि हर लेडी के मेंसेस के बीच वाले दिनों में जब ओव्यूलेटरी साइकिल होता है उस टाइम पे ओवम एग जो है वो ओवम रिलीज करता है, और अगर वो ओवम जो है वो स्पर्म के साथ मिल जाए तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है। लेकिन अगर ओवम स्पर्म के साथ नहीं मिलता है तो हर महीने जो यूट्रस की लाइनिंग थिक हो जाती है वो शेड कर जाती है, जिसको हम मेंसेस बोलते हैं। अब मेंसेस से पहले जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स हैं उनका लेवल कम हो जाता है, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का लेवल जो है ये बढ़ जाता है। यही चीज़ प्री मेनोपॉजल वुमेन में भी देखी जाती है। वो भी ये शिकायत करती हैं कि हमारी ब्रेस्ट में टेंडरनेस रहती है, फटीग रहती है और बॉडी पे स्वेलिंग रहती है, और जब वो सुबह उठते हैं खासतौर पे उस समय उनको बॉडी में बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस होता है। उनमें भी कारण यही होता है कि उनके अंदर जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल्स हैं वो डाउन चले जाते हैं जिस वजह से उनको ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। लड़कियों में ये प्रॉब्लम खास तौर पे 12 या 16 साल की उम्र में दिखाई देने को मिलती है। वैसे तो किसी भी एज में ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जो नॉर्मली ज़्यादा देखने को मिलती है वो इसी एज ग्रुप की लड़कियों को मिलती है। तो इसमें करना क्या चाहिए? सबसे पहले, जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया है कि मेंसेस आने के कुछ दिन पहले सॉल्ट का इंटेक थोड़ा कम कर देना चाहिए, ताकि वाटर रिटेंशन बॉडी में कम हो और स्वेलिंग ना हो। दूसरी बात है, मैग्नीशियम रिच फूड लेने चाहिए, जैसे कि बनाना हो गया, एवोकेडो हो गया। इससे क्या होगा, इससे जो एडिमा आ रहा है बॉडी में, या ब्रेस्ट में जो टेंडरनेस आ रही है, जो फुलावट लग रही है, भारीपन लग रहा है, वो चीज़ें सारी ठीक रहेंगी। तीसरी बात है कि उनको हाई प्रोटीन फूड लेने चाहिए। अब हाई प्रोटीन फूड क्यों लेने चाहिए? क्योंकि जो प्रोटीन्स हैं ये अमाइनो एसिड्स रिलीज करते हैं, जिससे पेप्टाइड हार्मोन्स बनते हैं। अब ये पेप्टाइड हार्मोन्स क्या हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो थायराइड हार्मोन्स हैं, ये सारे पेप्टाइड हार्मोन्स हैं। और अगर इनकी सिक्रीशन अगर ये ठीक से बनेंगे, अगर हमारा प्रोटीन इंटेक ठीक रहेगा और ये ठीक से बनेंगे, तो हमें प्रॉब्लम्स कम फेस करनी पड़ेंगी। ये देखा जाता है कि जिन लड़कियों का प्रोटीन इंटेक कम होता है, या जो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाती हैं, या शुगर वाले फूड ज़्यादा खाती हैं, या पैक्ड फूड्स होते हैं, वो चीज़ों का इंटेक अगर उनके अंदर ज़्यादा होता है, तली मली चीज़ें ज़्यादा खानी, या फास्ट फूड का ज़्यादा खाना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा खाती हैं और प्रोटीन की उनमें कमी हो जाती है, जिस वजह से ये जो पेप्टाइड हार्मोन्स हैं इनका प्रोडक्शन लेस हो जाता है। दूसरी बात ये है कि जैसे कि देखा जाता है जो पढ़ने वाली लड़कियां हैं इनमें स्ट्रेस फैक्टर काफ़ी ज़्यादा रहता है। पढ़ाई की वजह से नींद उनकी पूरी नहीं होती है, स्ट्रेस रहता है। तो इस स्ट्रेस की वजह से और नींद ना अच्छे से आने की वजह से भी उनको ये प्रॉब्लम्स, प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स आते हैं। इसको ठीक करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि मैग्नीशियम रिच फूड्स लेने चाहिए और सोडियम का इंटेक थोड़ा कम कर देना चाहिए। इसके साथ साथ वेट को मैनेज करके चलना चाहिए। अगर किसी का वेट ज़्यादा है तो उसको अपने वेट को कंट्रोल करना चाहिए, और विटामिन ई का इंटेक करना चाहिए, विटामिन B6 का इंटेक करना चाहिए। इसमें एक इवनिंग प्राइमोसा ऑयल का बहुत अच्छा रोल दिखाई दिया है। इसके ऊपर स्टडीज भी हुई हैं कि कैसे विटामिन ई और इवनिंग प्राइमोसा ऑयल को लेने से ब्रेस्ट में टेंडरनेस और भारीपन की
कमी हो जाती है और बाकी के भी जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स हैं वो उसमें भी थोड़ी सी राहत दिखाई देती है। जब भी किसी लड़की को ये प्रॉब्लम आती है तो उनके पेरेंट्स को खास तौर पे उनकी माताओं को चाहिए कि अपनी बच्चियों को लेके वो डॉक्टर के पास जाएं और जो भी लड़कियां ये प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं उसके रिगार्डिंग बात करें, ताकि डॉक्टर उनको प्रॉपर डाइट चार्ट दे सके, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। क्योंकि लड़कियों की ही बॉडी एक ऐसी है जिसमें महीने में 4 दफ़ा हार्मोनल चेंजेस आते हैं और इस चीज़ का ना लड़कियों को पता चल सकता है ना माओं को पता चल सकता है। इसलिए अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपके बच्चे को तो आपको चाहिए कि आपको डॉक्टर से मिलना है और उनसे डिस्कस करके जो भी इसका प्रॉपर सोल्यूशन निकलता है वो करना चाहिए। थैंक यू। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।